आज यानी 30 जून रविवार को लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी नए सेना अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे। वह जनरल मनोज पांडे के 26 महीने का कार्यकाल खत्म होने पर उनकी जगह लेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी 30वें सेनाध्यक्ष के पद को आज सुशोभित करेंगे। हालांकि वे ऐसे वक्त में ये पदभार संभाल रही हैं जब भारतीय सेना लगातार संरचनात्मक सुधारों के साथ साथ स्वदेशीकरण के जरिए बड़े आधुनिकीकरण के दौर से गुजर रही है। बता दें कि जनरल मनोज पांडे का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी इस खास नियुक्ति में सरकार ने वरिष्ठता क्रम का पालन किया है। मोदी सरकार ने इससे पहले एक बड़े कदम के तहत बीते महीने ही जनरल पांडे की सेवा निवृत्ति से कुछ दिन पहले उनका कार्यकाल 1 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया था। वहीं सेना परम सेवा मंडल यानी PVSM और अति वरिष्ठ सेवा मंडल यानी AVSM से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने लंबे समय तक जम्मू कश्मीर में अपनी सेवाएं दी हैं। जानकारी के लिए बता दें कि 1 जुलाई 1964 को जन्मे द्विवेदी को 15 दिसंबर 1984 को इंडियन आर्मी की जम्मू और कश्मीर राइफल में कमीशन मिला था। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी का जम्मू कश्मीर में उत्तरी सेना कमांडर के रूप में लंबा कार्यकाल रहा है। उन्होंने पूर्व लद्दाख में भी LAC पर सैन्य गतिरोध में चल रहे अभियानों का लंबा अनुभव भी रहा है। बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी सैनिक स्कूल रीवा, नेशनल डिफेंस कॉलेज और US आर्मी वॉर कॉलेज के पूर्व छात्र रहे हैं। वे DSSC वेलिंगटन और आर्मी वॉर कॉलेज मूव से भी पढ़ाई कर चुके हैं। वे रक्षा और प्रबंधन में MPhil और सामरिक अध्ययन और सैन्य विज्ञान में 2 मास्टर डिग्री रखते हैं। अब तक लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी सेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत थे। रक्षा सूत्रों की माने तो उपेंद्र द्विवेदी के सेनाध्यक्ष बनने के बाद भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख पद पर लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी की नियुक्ति हो सकती है। हालांकि इंडियन आर्मी की ओर से इन नियुक्ति को लेकर कोई भी आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन रक्षा सूत्रों की माने तो आज से सेना में भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आज यानी 30 जून रविवार को लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी नए सेना अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे। वह जनरल मनोज पांडे के 26 महीने का कार्यकाल खत्म होने पर उनकी जगह लेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी 30वें सेनाध्यक्ष के पद को आज सुशोभित करेंगे। हालांकि वे ऐसे वक्त में ये पदभार संभाल रही हैं जब भारतीय सेना लगातार संरचनात्मक सुधारों के साथ साथ स्वदेशीकरण के जरिए बड़े आधुनिकीकरण के दौर से गुजर रही है। बता दें कि जनरल मनोज पांडे का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी इस खास नियुक्ति में सरकार ने वरिष्ठता क्रम का पालन किया है। मोदी सरकार ने इससे पहले एक बड़े कदम के तहत बीते महीने ही जनरल पांडे की सेवा निवृत्ति से कुछ दिन पहले उनका कार्यकाल 1 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया था। वहीं सेना परम सेवा मंडल यानी PVSM और अति वरिष्ठ सेवा मंडल यानी AVSM से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने लंबे समय तक जम्मू कश्मीर में अपनी सेवाएं दी हैं। जानकारी के लिए बता दें कि 1 जुलाई 1964 को जन्मे द्विवेदी को 15 दिसंबर 1984 को इंडियन आर्मी की जम्मू और कश्मीर राइफल में कमीशन मिला था। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी का जम्मू कश्मीर में उत्तरी सेना कमांडर के रूप में लंबा कार्यकाल रहा है। उन्होंने पूर्व लद्दाख में भी LAC पर सैन्य गतिरोध में चल रहे अभियानों का लंबा अनुभव भी रहा है। बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी सैनिक स्कूल रीवा, नेशनल डिफेंस कॉलेज और US आर्मी वॉर कॉलेज के पूर्व छात्र रहे हैं। वे DSSC वेलिंगटन और आर्मी वॉर कॉलेज मूव से भी पढ़ाई कर चुके हैं। वे रक्षा और प्रबंधन में MPhil और सामरिक अध्ययन और सैन्य विज्ञान में 2 मास्टर डिग्री रखते हैं। अब तक लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी सेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत थे। रक्षा सूत्रों की माने तो उपेंद्र द्विवेदी के सेनाध्यक्ष बनने के बाद भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख पद पर लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी की नियुक्ति हो सकती है। हालांकि इंडियन आर्मी की ओर से इन नियुक्ति को लेकर कोई भी आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन रक्षा सूत्रों की माने तो आज से सेना में भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आज यानी 30 जून रविवार को लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी नए सेना अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे। वे जनरल मनोज पांडे के 26 महीने का कार्यकाल खत्म होने पर उनकी जगह लेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी 30वें
सेनाध्यक्ष के पद को आज सुशोभित करेंगे। हालांकि वे ऐसे वक्त में ये पदभार संभाल रही हैं जब भारतीय सेना लगातार संरचनात्मक सुधारों के साथ साथ स्वदेशीकरण के जरिए बड़े आधुनिकीकरण के दौर से गुजर रही है। बता दें कि जनरल मनोज पांडे का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी इस खास नियुक्ति में सरकार ने वरिष्ठता क्रम का पालन किया है। मोदी सरकार ने इससे पहले एक बड़े कदम के तहत बीते महीने ही जनरल पांडे की सेवा निवृत्ति से कुछ दिन पहले उनका कार्यकाल 1 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया था। वहीं सेना परम सेवा मंडल यानी PVSM और अति वरिष्ठ सेवा मंडल यानी AVSM से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने लंबे समय तक जम्मू कश्मीर में अपनी सेवाएं दी हैं। जानकारी के लिए बता दें कि 1 जुलाई 1964 को जन्मे द्विवेदी को 15 दिसंबर 1984 को इंडियन आर्मी की जम्मू और कश्मीर राइफल में कमीशन मिला था। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी का जम्मू कश्मीर में उत्तरी सेना कमांडर के रूप में लंबा कार्यकाल रहा है। उन्होंने पूर्व लद्दाख में भी LAC पर सैन्य गतिरोध में चल रहे अभियानों का लंबा अनुभव भी रहा है। बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी सैनिक स्कूल रीवा, नेशनल डिफेंस कॉलेज और US आर्मी वॉर कॉलेज के पूर्व छात्र रहे हैं। वे DSSC वेलिंगटन और आर्मी वॉर कॉलेज मूव से भी पढ़ाई कर चुके हैं। वे रक्षा और प्रबंधन में MPhil और सामरिक अध्ययन और सैन्य विज्ञान में 2 मास्टर डिग्री रखते हैं। अब तक लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी सेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत थे। रक्षा सूत्रों की माने तो उपेंद्र द्विवेदी के सेनाध्यक्ष बनने के बाद भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख पद पर लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी की नियुक्ति हो सकती है। हालांकि इंडियन आर्मी की ओर से इन नियुक्ति को लेकर कोई भी आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन रक्षा सूत्रों की माने तो आज से सेना में भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आज यानी 30 जून रविवार को लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी नए सेना अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे। वे जनरल मनोज पांडे के 26 महीने का कार्यकाल खत्म होने पर उनकी जगह लेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी 30वें सेनाध्यक्ष के पद को आज सुशोभित करेंगे। हालांकि वे ऐसे वक्त में ये पदभार संभाल रही हैं जब भारतीय सेना लगातार संरचनात्मक सुधारों के साथ साथ स्वदेशीकरण के जरिए बड़े आधुनिकीकरण के दौर से गुजर रही है। बता दें कि जनरल मनोज पांडे का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी इस खास नियुक्ति में सरकार ने वरिष्ठता क्रम का पालन किया है। मोदी सरकार ने इससे पहले एक बड़े कदम के तहत बीते महीने ही जनरल पांडे की सेवा निवृत्ति से कुछ दिन पहले उनका कार्यकाल 1 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया था। वहीं सेना परम सेवा मंडल यानी PVSM और अति वरिष्ठ सेवा मंडल यानी AVSM से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने लंबे समय तक जम्मू कश्मीर में अपनी सेवाएं दी हैं। जानकारी के लिए बता दें कि 1 जुलाई 1964 को जन्मे द्विवेदी को 15 दिसंबर 1984 को इंडियन आर्मी की जम्मू और कश्मीर राइफल में कमीशन मिला था। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी का जम्मू कश्मीर में उत्तरी सेना कमांडर के रूप में लंबा कार्यकाल रहा है। उन्होंने पूर्व लद्दाख में भी LAC पर सैन्य गतिरोध में चल रहे अभियानों का लंबा अनुभव भी रहा है। बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी सैनिक स्कूल रीवा, नेशनल डिफेंस कॉलेज और US आर्मी वॉर कॉलेज के पूर्व छात्र रहे हैं। वे DSSC वेलिंगटन और आर्मी वॉर कॉलेज मूव से भी पढ़ाई कर चुके हैं। वे रक्षा और प्रबंधन में MPhil और सामरिक अध्ययन और सैन्य विज्ञान में 2 मास्टर डिग्री रखते हैं। अब तक लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी सेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत थे। रक्षा सूत्रों की माने तो उपेंद्र द्विवेदी के सेनाध्यक्ष बनने के बाद भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख पद पर लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी की नियुक्ति हो सकती है। हालांकि इंडियन आर्मी की ओर से इन नियुक्ति को लेकर कोई भी आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन रक्षा सूत्रों की माने तो आज से सेना में भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ नेशन।